मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तकी आलिम व ज़ाहिद हो ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आप देखें सिमरकंद के इलाका में एक बेवा सैयदजादी है जिनके 2 छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे और सैयदजादी बेवा है। जब बच्चे को भूख लगती है, कई रोज़ से फाका कशी का आलम है, बच्चे को जब शिद्दत की भूख लगी, उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। माँ की ममता तड़प जाती है, माँ की ममता मचल जाती है। करीब में एक मालदार का मकान था, बेवा सैयदजादी पर्दा पोश है, निकाब में मलबूस है। उस दरवाजे पे जाकर के दस्तखत देती है, अंदर से आवाज आती है, कौन? दरवाजा खुलता है, कहा तुम कौन हो? कहा मैं एक बेवा सैयदजादी हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भूख से बिलक रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे इसे शिकमशेर करा दोगे तो कल मैदान महशर में तुझे नाना जान से हौजे कौसर का जाम पिलवाऊंगा। कहा तुम इसे खाना खिला दो, सैराब कर दो, मैं तुझसे वादा करती हूं कि मैदान महशर में कल नाना जान से तुझे हौजे कौसर का जाम पिलवाऊंगी। लेकिन वो मुसलमान दौलत के नशे में चूर, दौलत के नशे में घमंड में मगरूर, उन्होंने सवाल कर बैठा, ए बीबी, अगर तू ये कहती है कि मैं सैयदा हूँ तो बता तेरे पास सैयदा होने का सबूत क्या है, तेरे पास सैयदा होने का दलील क्या है, तुम्हारे पास सैयदा होने का सनद क्या है। इतना सुनना था कि सैयदा एक आ भरती है, वो पाक बीवी एक आ भरती है, उसके दरवाजे से आके निकल पड़ती है, दूसरी जगह पे जाकर के ठहर जाती है। कुछ देर के बाद फिर बच्चे कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। दरवाज़ा एक सामने एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था, एक घर नज़र आ रहा था, मकान नज़र आ रहा था। उस बीवी ने उस दरवाजे की कुंडी को खटखटाई, जैसे खटखटाई दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक मर्द निकलता है। उन्होंने देखा कि एक पर्दा पोश बीबी है, खातून है। उन्होंने कहा कि तू कौन है? कहा मैं एक बेवा सैयदजादी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, रसूल की शहजादी हूँ, मेरे रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है। कहा क्यों आई हो? कहा इसलिए आई हूँ कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, ये भूख से कई रोज से फाका कशी के आलम में गुजर रहा है। अगर तुम इसे खाना खिला दो, अगर तुम इसकी भूख को मिटा दोगे, इसे सैराब कर दोगे, तो मैं तुझसे वादा करती हूं कि कल मैदान महशर में अपने नाना जान के हाथों से तुझे हौजे कौसर का जाम पिलवाऊंगी। वो मुसलमान नहीं था, बल्कि वो एक आतिश परस्त था, मजूसी था। इतना सुनना था, उसके आंखों में आंसू आ गए और कहा पाक बीवी अंदर तशरीफ़ ले आए। अंदर तशरीफ़ लाती हैं, उसके लिए अलग से बिस्तरा किया जाता है और अच्छे अदब व एहतराम के साथ बिठाया जाता है, खाने का इंतज़ाम व एहतमाम किया जाता है। और उनके सामने सैयदजादी के सामने वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कर देना, अगर मुझे इंतज़ाम करने में कोई कमी हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जब वो इंतज़ाम व एहतमाम करने के बाद और उस सैयदजादी को और दोनों बच्चों को खाना खिला करके जब सैराब कर दिया, रात हो गई, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन उस मजूसी का मुकद्दर बेदार हो रहा था, उसकी किस्मत औजे सुरैया से भी बाला हो रहा था। जब पूरी दुनिया सो रही थी, जो अपने आप को मुसलमान कहलाता था, जिन्होंने नबीजादी से, सैयदजादी से, रसूल की बेटी से सैयदा होने का सनद पूछा था, उन्होंने ख्वाब देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं। वो मुसलमान जाता है, जाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये
ये मकान किसका है? नबी फरमाते हैं कि ये मकान मुसलमान का है, ये मुसलमान का एक मकान है। तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो कहता है, या रसूल अल्लाह मैं भी तो मुसलमान हूँ। नबी ने फरमाया कि अगर तू मुसलमान है तो बता तेरे पास मुसलमान होने का सबूत क्या है, तेरे पास मुसलमान होने का दलील क्या है, तेरे पास मुसलमान होने का सनद क्या है। इतना सुनना था कि वो इंसान हक्का बक्का हो गया। नबी फरमाते हैं कि तू अपने आप को मुसलमान कहता है, तेरे दरवाजे पे मेरी बेटी गई थी, तेरे दरवाजे पे मेरी शहजादी गई थी, तो जब उन्होंने तुझसे कहा था कि मैं सैयदजादी हूं, तो तूने उससे सनद होने का, तूने उसे सैयद होने का दलील मांगा था, तूने उसे सैयदा होने का सबूत मांगा था। अब बता तेरे पास मुसलमान होने का सनद क्या है। इतना सुनना था कि मुसलमान रोता हुआ, चीखता चिल्लाता, उसकी आंखें खुली है। अब खुलने के बाद वो सैयदजादी को तलाश करने लगा है, सैयदजादी को ढूंढने लगा है। पता चला कि सैयदजादी एक आतिश परस्त के यहाँ है, एक मजूसी के यहाँ ठहरी हुई है। इतना सुनने के बाद वो मुसलमान जाता है और जाने के बाद उस मजूसी के दरवाजे को खटखटाता है। आधी रात में दरवाज़ा खटखटाया है। अब अंदर से वो मजूसी निकलता है। निकलने के बाद कहता है कि कहो क्या बात है। कहा तेरे घर में एक सैयदा है, तेरे घर में रसूल की शहजादी है, तुम मुझे मेरे साथ उसे भेज दो, मैं तुझे 1000 दिरहम दिनार दूंगा, और अगर इससे भी नहीं होता है तू मुंह खोल, तू जितना मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है, आखिर राज क्या है। कल तक तो तू सनद मांग रहा था, आज दिरहमो दीनार देने के लिए तैयार है। कहा उन्होंने ख्वाब के सारे वाक़ियात को बयान किया, सारी बातों को बयान किया, और कहा नबी ने मुझे जन्नत के दरवाजे से धुतकार कर निकाल दिया है। इतना सुनना था कि वह मजूसी कहता है कि तुझे नबी ने निकाल दिया है, लेकिन उसी नबी ने मुझे जन्नत भी अता फरमाया है और मुझे दौलत ईमान से माला माल भी फरमा दिया है। और सिर्फ मुझे नहीं, नबी ने फरमाया कि तेरे अहले खाना को मैं जन्नत अता करता हूं, अहले खाना को जन्नत अदा करता हूं। एक सैयदजादी रसूल की बेटी की जाने की वजह से उस मजूसी का मुकद्दर देखें। नबी की शहजादी गई तो उसे नबी का दीदार भी हो गया, नबी की बेटी गई दौलत ईमान से माला माल भी हो गया, नबी की बेटी कदम रखी तो दौलत ईमान के साथ साथ अल्लाह के नबी ने उसे जन्नती भी करार दे दिया है, जन्नत भी अता फरमा दिया। कई एक खूबियों का मालिक बन गया है। यह है आले रसूल का मकाम, यह है रसूल के शहजादों का मकाम, ये है रसूल के घर वालों का मकाम। जिस जगह पे कदम रख दे अल्लाह ताला वहाँ बरकत ही बरकत अता फरमाता है।